नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर कॉम चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताएंगे 11th में जो नामांकन हो रहे हैं उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उस पर आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। इंटर करिए और आपको पहला जो लिंक आ रहे हैं इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके जाइए और आपको यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन में मिल जाएंगे ये वाला लिंक OFSS बिहार 11th एडमिशन वक्त। इस लिंक पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपको इस पेज पे लेके आएंगे और यहाँ पे आपको डेट भी लिखा हुआ है 8 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुए हैं और आपका 18 अप्रैल 2026 तक चलने वाले हैं। इस बीच में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन का, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पे लेके जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे और वो पेज पूरा लोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पेज पूरा लोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। अब इसमें आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको भरना है, क्या क्या चीज़ पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपको ऊपर से आपका 1 नंबर से चालू है, जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर आप देख सकते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर का ए है, फिर 6 नंबर का ए है, बी है, सी डी ई अलग अलग का इसी तरह से पूरा फॉर्म दिया गया है। अब आपको ऊपर से बताते हैं शुरू से आपको कैसे कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको यहाँ पर चूज करना है। जैसे कि BSAB बिहार, BSAB पटना जो बोलते हैं आपको बिहार बोर्ड, उस पर जैसे क्लिक किए उसके बाद आपको किस साल आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उसको यहाँ पे भरना है। जैसे 2026 में किए हैं या पहले से टिक किया हुआ एनुअल। अगर आप कंपार्टमेंटल का तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। अगर आप एनुअल एग्ज़ाम दिए हैं तो इस पर पहले से ऑलरेडी टिक किया गया। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, रोल कोड डालना है, रोल नंबर। इसको डालने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा तो आपका पूरा डेटा फेच करके आपके सामने आ जाएंगे। चलिए हम डाल के आपको दिखाते हैं। जब आप डेट ऑफ बर्थ, रोल कोड और रोल नंबर जैसे टाइप करके आगे बढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लेंगे इस तरह से कुछ। प्लीज़ वेट करके थोड़ा प्रोसेस होंगे। प्रोसेस होने के बाद जो भी आपका उस रोल नंबर रोल कोड के अनुसार डेटा मिलेंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। जब नीचे स्क्रॉल करके आए हैं आप कितना मार्क्स प्राप्त किए, वो किस विद्यालय से आप हैं, वो सारा डिटेल्स आपके सामने शो हो जाते हैं। कुछ डिटेल्स खाली होते हैं, जैसे कि आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। चूज करिए आप JPG, JPEG या PNG आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। ये मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया और यहाँ पे आपका पहले से जितना नंबर आप प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे विद्यालय का नाम आपका पहले से लिखा हुआ रहता है और उसका एड्रेस, विद्यालय का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप उस विद्यालय में यानी पिछला जिस विद्यालय से आप एग्ज़ाम पास किए हैं कब वहाँ एडमिशन लिए हैं आपको यहाँ चूज करना होता है। जब भी आप एडमिशन लिए हैं उसको चूज कर लीजिए। उसके बाद आगे जब बढ़िएगा तो ये तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। 6 नंबर का सेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं रहते हैं। इतना करने के बाद जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको जेंडर ये सब पहले से भरा हुआ है और आपका धर्म यहाँ पे और ब्लड ग्रुप, इस दोनों पे आपका देखिए ऑप्शनल लिखा हुआ। ऑप्शनल का मतलब है अगर आपको जानकारी है तो भर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है उसको आपको भरना अनिवार्य है। तो चलिए हम डाल देते हैं। उसके बाद जब नीचे आइएगा 8 नंबर पेज पे तो आपका एड्रेस यानी आपका जो डिटेल्स है, एड्रेस है, उसके बारे में पूछते हैं। जैसे कि आप यहाँ से स्टेट चूज कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। उसके बाद आपका जो ब्लॉक है ब्लॉक चूज कर लीजिए, अपना फुल एड्रेस टाइप कर दीजिए। यहाँ पे आप पिन कोड डालिए, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे जीमेल। टोटल डालने के बाद ये आपका एड्रेस यानी पता आपका। इसको भरने के बाद अब नीचे आइएगा, यहाँ पे आधार नंबर मांगे जाएंगे। यदि आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आधार नंबर डालिए। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है आप इस पर टिक कर दीजिए। इतना करने के बाद जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करने के लिए मिलते हैं। ऑलरेडी पहले से टिक किया हुआ रहते हैं क्योंकि जो आप एग्ज़ाम दिए थे, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पर आप पहले से कैटेगरी दिए थे तो रोल नंबर रोल कोड के अनुसार आपका यहाँ पे डिटेल्स आ जाते हैं। अगर आपको कुछ गलती है तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि आप चेंज कर सकते हैं। तो
तो चलिए हमको चेंज नहीं करना, वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आपका दिव्यांग है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। उसके बाद नीचे जब आइएगा तो यहाँ आपका स्कूल और कॉलेज चूज करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप कौन सा ज़िला में किस स्कूल में नामांकन लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको चूज करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे आपको कम से कम 10 स्कूल का नाम चूज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 का चूज कर सकते हैं। जब ये पूरा फॉर्म अप्लाई सबमिट कर दीजिएगा तो मेरिट में आपका वही नाम आएंगे जो आप चूज करके आएंगे। तो एक नंबर में जो स्कूल आपको पसंद है, यानी जिस स्कूल में आपको नामांकन लेना है तो आपको एक नंबर में रखना है। फिर इसी तरह से क्रम वाइज आपको रखना है। तो न्यूनतम 10 रख सकते हैं और मैक्सिमम आप 20 रख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से ज़िला चूज कर लेते हैं और थोड़ा सा टाइम लगेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेंगे कॉलेज का यहाँ पे लिंक एक्टिव होने में। तो वेट कर लीजिएगा, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। और थोड़ा देर बाद ये एक्टिव हो जाएंगे तो फिर जिस स्कूल में आपको लिखाना है तो स्कूल चूज कर लिए, जो स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वेट करिएगा तो आपका स्ट्रीम एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर आप स्ट्रीम चूज कर लीजिए। जिस कॉलेज का यहाँ पे आप चूज करिएगा, जो भी कॉलेज चूज करिएगा उसमें कौन कौन सा स्ट्रीम चलते हैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेंगे। किसी में हो सकता है कॉमर्स नहीं मिले, वोकेशनल नहीं मिले। तो जिस कॉलेज में जितना चलते हैं उतना ही आपको लिस्ट में देखने के मिलेंगे। ये भी आप ध्यान रखें। ये नहीं कि कोई स्कूल चूज कर लीजिए, आपको साइंस लेना, उसमें साइंस नहीं आ रहे हैं तो आप परेशान हो जाए। हो सकता है उस कॉलेज में साइंस का पढ़ाई नहीं होते हैं तो लिस्ट में आपका नहीं आएंगे। चलिए यहाँ पे हमको साइंस लेना है, साइंस को चूज कर लेते हैं। तो स्ट्रीम चूज करने के बाद आपको एस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एस पे क्लिक करना है। एस पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेंगे, यानी दूसरा विकल्प। ये पहला विकल्प आप चूज किए हैं और ये दूसरा पे जैसे क्लिक करेगा तो पहला यहाँ से खाली हो जाएगा और यहाँ आपको लिस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरह से आपको कम से कम 10 कॉलेज का नाम चूज करना है। जब 10 कॉलेज का नाम चूज कर लेते हैं उसके बाद आपको नो करना है। तो चलिए पहले हम चूज कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो जब आपका पूरा 10 कॉलेज का नाम चूज कर लिए, अब ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम आपको 10 करना है। तो चलिए हम यहाँ पे 10 का चूज कर लिए। अब नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद आपका वो हट जाएंगे और यहाँ पे जब नो कर दीजिएगा, यानी 10 कॉलेज का नाम चूज होगा। जब पूरा फॉर्म आप सही से भर चुके होंगे तो नीचे आइए और यहाँ पे 2 बॉक्स मिलेंगे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट के लिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगे कि आपका सब कुछ सही है। तो आप देख सकते हैं सब चीज़ सही होने के बाद यहाँ से ओके आपको करना है। तो थोड़ा सा प्रोसेस होंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे। ये आपका एक प्रीव्यू पेज होते हैं, इसको अच्छे तरीक़ा से देख लीजिए कि कोई चीज़ गलती ना हो। जब पूरा कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई चीज़ गलती है तो यहाँ पे बैक टू मॉडिफाई पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मेरा सारा कुछ सही है तो कंफर्म पे क्लिक कर रहे हैं। तो फिर आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, इसमें ओके और कैंसिल आएगा। आपका सब कुछ सही था, आपको ओके करना है। और ओके बटन पे जैसे क्लिक करिएगा फिर से दोबारा कंफर्म करने के लिए आएगा, फिर से आप ओके कर दीजिए। और थोड़ा सा आपका टाइम लगेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगेंगे, तो वेट कर लीजिए। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो खुल के आएंगे। यहाँ पे आपको OTP देना है, जो आपके मोबाइल पे गए होंगे या तो ईमेल पे गए होंगे। तो चलिए इसमें OTP दे के आगे बढ़ते हैं। OTP देने के बाद आपको यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए कोई भी गेटवे को चूज कर लीजिए, जैसे कि HDFC है, सब पैसा जो भी करना करके उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लगेंगे। तो यहाँ पेमेंट आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड किसी एक से कर सकते हैं। तो यहाँ हम कार्ड ऑप्शन चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड एक्सपायरी और CVV डालते हैं। कार्ड का डिटेल देने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाएंगे जो आपका बैंक से रजिस्टर्ड है। OTP देने के बाद आपको सबमिट करना है। आपका पेमेंट जब पूरा हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो आएंगे और यहाँ आपको प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी ले लेना है। और इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने के लिए PDF मिल जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा सबसे नीचे, तो आपको यहाँ पे पेमेंट का पूरा डिटेल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे स्टेटस देखिए, यहाँ सक्सेस लिखा गया। हो सकता है आपका कभी कभी पेमेंट कट भी गए और यहाँ पे नहीं दिखाए, तो कुछ देर बाद वो अपडेट हो जाते हैं। उसके लिए आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। और ऊपर में आपको यहाँ पे प्रिंट का एक बटन आ जाता है, इस पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर लीजिए या सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसको सेव करके रख लेते हैं। तो आप इस तरह से पूरा फॉर्म को भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।